स्वागत है आपका मिशन बीपीएससी चैनल में। आज हम बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बिहार के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिहार की क्या स्थिति थी, सामाजिक राजनीतिक क्या शासन व्यवस्था थी, उससे संबंधित कुछ तथ्यों को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम महाजनपद काल के बारे में पहले पढ़ेंगे। महाजनपद काल उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे राज्य उपस्थित थे, लेकिन समय के साथ साम्राज्य विस्तार होने के साथ वह महाजनपद का रूप ले लिए, जिसके बारे में आप विभिन्न ग्रंथों में जिक्र देख सकते हैं। 16 महाजनपदों का जिक्र भगवती सूत्र में भी है, अंगुत्तर निकाय में भी है। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ यह हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। महाजनपद की अवस्थिति ये कहाँ कहाँ स्थित थे, कुछ हम इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तरी अफगानिस्तान से पूर्वी बिहार तक और दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के बेसिन तक यह फैले हुए थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया था। अलग अलग ग्रंथों के अनुसार आपको कुछ अलग अलग तथ्यों की जानकारी मिलेगी, परंतु जो जानकारी आपको हर ग्रंथों में सामान्य रूप से मिलती है, आप उसको ज़्यादा ध्यान दे करके याद रख सकते हैं। जैसे कि जनपद महाजनपद की जानकारी यह हमें कई स्रोतों से मिली है, सो हम इसके बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। बौद्ध ग्रंथों में भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि उत्तरापथ पश्चिमोत्तर भाग है, मध्य प्रदेश प्राची पूर्वी भाग है। अलग अलग ग्रंथों के अनुसार विभाजन अलग अलग देखा जा सकता है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर अलग ढंग से क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें मेंशन किया गया होगा कि इसके अनुसार आप बताएं, अदरवाइज जो मुख्य है आप इसे ही ध्यान में रखेंगे। दक्षिणापथ है और अंत में अपरांत है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जैन ग्रंथ भी 16 महाजनपद की पुष्टि करता है। इन 16 महाजनपदों का हम नाम जानेंगे, साथ ही साथ इनके बारे में विस्तृत विवरण भी देखेंगे। और बिहार के इतिहास में जो नए हैं उन्हें यह काफ़ी कठिन लगता होगा, परंतु यदि आप इसे 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हैं या फिर मैप के साथ देखते हैं, इस तरह से यह धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेगा। और किसी भी चीज़ को यदि आप विस्तृत रूप में पढ़ेंगे तो आपका धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, फिर यह चीज़ आपको आसान लगने लगेगा और आप इसे आसानी से ध्यान में भी रख सकते हैं। 16 महाजनपदों के बारे में अब हम जानते हैं। पहला है काशी, दूसरा कौशल, तीसरा अंग, चौथा मगध, जो कि बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार के इतिहास के लिए मगध का इतिहास ना ही सिर्फ बिहार बल्कि भारत के इतिहास में भी इसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5वां है बज्जी, 6ठा है मल, 7वां है चेदी, 8वां है वत्स, 9वां है कुरु, 10वां पांचाल, 11वां मत्स्य या मत्स्य, 12वां सूरसेन, 13वां अस्मक, 14वां अवंती, 15वां गांधार तथा 16वां कंबोज। अब हम इसके बारे में विस्तृत रूप से भी वर्णन देखेंगे। महाजनपद, उनकी राजधानी एवं उनका भौगोलिक क्षेत्र, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में रखने में सुविधा होगी। अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा, वर्तमान में यह भागलपुर जिले मुंगेर के आसपास का क्षेत्र और पूर्वी बिहार में है। भागलपुर, जिसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यह किस नदी के किनारे बसा है? यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। साथ ही साथ एक तथ्य आप जान लें, बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना में है और द्वितीय सर्वाधिक लंबाई वाला जिला है भागलपुर। दूसरा महाजनपद मगध,
इसकी राजधानी प्रथम राजधानी राजगृह थी, बाद में द्वितीय राजधानी वैशाली थी और तृतीय राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे कि उदयन ने बसाया था। इससे संबंधित तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। इसका क्षेत्र है वर्तमान में पटना, गया, मगध के आसपास का क्षेत्र, मध्य दक्षिणी बिहार। 16 महाजनपदों में यह सर्वाधिक शक्तिशाली था। इसके इतिहास के बारे में विस्तृत विवरण हम जानेंगे। इसका महल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह ना ही कोई साधारण महल था, ना ही मनुष्य द्वारा निर्मित था। इसका विवरण कई विदेशी यात्रियों ने इस प्रकार दिया है। यह तो दैवीय निर्मित महल था। काशी, वाराणसी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी, वर्तमान भौगोलिक स्थिति है आधुनिक बनारस उत्तर प्रदेश। वज्जी, जिसकी राजधानी है वैशाली, विदेह, मिथिला, यह तीनों राजधानी वज्जी की रह चुकी है। वर्तमान काल में दरभंगा, मधुबनी के आसपास का क्षेत्र बिहार में यह इसका हिस्सा था। कोसल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती, वर्तमान में इसकी भौगोलिक स्थिति है अयोध्या, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र, यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन, महिष्मती है, वर्तमान में यह मालवा, मध्य प्रदेश में स्थित है। मल्ल, जिसकी राजधानी कुशावती थी, वर्तमान में इसकी भौगोलिक स्थिति देवरिया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। पंचाल, अहिछत्र, काम्पिल्य, इसकी राजधानी रह चुकी है, जो इसकी की वर्तमान भौगोलिक स्थिति है उत्तरी उत्तर प्रदेश। चेदी, इसकी राजधानी शक्तिमती थी, वर्तमान में बुंदेलखंड, जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में है, यह इस भाग में स्थित थे। कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, वर्तमान में इसकी भौगोलिक स्थिति है दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के आसपास का क्षेत्र। मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर थी, जो वर्तमान में जयपुर, राजस्थान में भौगोलिक स्थिति है इसकी जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। कंबोज, जिसकी राजधानी है हाटक, वर्तमान में इसकी भौगोलिक स्थिति राजौरी, हाजरा, उत्तर प्रदेश है। सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी, वर्तमान में इसकी भौगोलिक स्थिति है आधुनिक मथुरा, उत्तर प्रदेश। 15वां है अस्मक, जिसकी राजधानी पोतन थी, वर्तमान में यह दक्षिण भारत में गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र है। दक्षिण भारत का यह एकमात्र महाजनपद है, इसे यह आप ध्यान में रखेंगे, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16वां महाजनपद है गंधार, जिसकी राजधानी है तक्षशिला, वर्तमान में इसकी अवस्थिति है पेशावर व रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र, जो कि पाकिस्तान में है। अब महाजनपद के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी देखते हैं। प्रथम है अवंती, इसकी पहचान कर सकते हैं हम मध्य प्रदेश के आधुनिक मालवा क्षेत्र से। विंध्य पर्वत श्रृंखला से इसे दो भाग में विभाजित करती थी। विंध्य पर्वत श्रृंखला इसे दो भाग में विभाजित करती थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती, जिसे आधुनिक माहेश्वर थी। प्राचीन काल में यहाँ है वंश का शासन था। प्रद्योत यहाँ का प्रतापी शासक था। प्रद्योत किस महाजनपद का प्रतापी शासक था? तो वह अवंती का था। इस तरह से आप इसे साथ में ध्यान में रखते जाएंगे। अस्मक या अस्सक, पाणिनि की अष्टाध्यायी, मार्कंडेय पुराण, बृहद संहिता व कई यूनानी स्रोतों के अनुसार अस्मक का राज्य उत्तर पश्चिमी भारत में था, जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था
और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इस प्रदेश की राजधानी पोटन, जिसे आधुनिक बोधन से चिन्हित किया जा सकता है, इस राज्य के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे। इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसका अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहा और अंततः यह राज्य अवंती के अधीन हो गया। अंग के बारे में हम जानेंगे। यह मगध के पूरब में बिहार के वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले के आसपास का क्षेत्र था। भागलपुर, जहाँ की गंगा नदी के किनारे बसा हुआ यह शहर है और यहाँ की जो बोली है, क्षेत्रीय भाषा है, यह अंगिका है। अंग से आप याद रख सकते हैं अंगिका। यह चंपा नदी, आधुनिक चंदन नदी द्वारा मगध से अलग होता है। इसकी राजधानी भी चंपाई थी, जिसे पहले मालिनी नाम से जाना जाता था। चंपा उस समय सबसे प्रसिद्ध नगरों में से एक थी। अंग का मगध के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहता था और अंत में मगध ने इस राज्य को पराजित कर अपने में मिला लिया। महाभारत का प्रसिद्ध राजा कर्ण इस अंग का ही राजा था। आप इसे ध्यान में रखेंगे कि कर्ण कहाँ का राजा था? अंग देश का। दीर्घ निकाय के अनुसार महागोविंद ने इस नगर का निर्माण की योजना बनाई थी। किसने योजना बनाई थी? महागोविंद ने। दीर्घ निकाय के अनुसार बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर राज्य को मगध साम्राज्य में समाहित कर लिया था। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर क्या किया था? अपने साम्राज्य में समाहित किया था। चौथा है महाजनपद, जो है कंबोज। यह गंधार, कश्मीर के उत्तर में आधुनिक पामीर का पठार क्षेत्र में स्थित था, जहां राजौरी व हजारा क्षेत्र आते थे। हारक या राजापुर इस राज्य की राजधानी थी। वर्तमान में यह भारत से बाहर स्थापित है। चंद्रवर्धन व सुदाच्छना इसके दो सबसे प्रसिद्ध शासक हुए। इसे आप ध्यान में रखेंगे। चंद्रवर्धन और सुदाच्छना ये किसके शासक हुए? कंबोज के शासक हुए। काशी, पांचवा महाजनपद है काशी। काशी का राज्य उत्तर में वरुणा और दक्षिण में अशी नदी के बीच बसा था। इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश का वर्तमान बनारस। वाराणसी नाम वरुणा और असी नदियों के नाम पर ही पड़ा है। वाराणसी, बनारस, यह आज भी बहुत ही प्रसिद्ध है। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ, इनके पिता का नाम था अश्वसेन। इसे आप याद रखेंगे। यह इनका कौशल, मगध व अंग राज्य के साथ संघर्ष चलता रहता था। प्राचीन काल में आप देखेंगे साम्राज्य विस्तार के लिए हमेशा बड़े राज्य आपस में संघर्ष करते रहते थे, या फिर साम्राज्य विस्तार कह सकते हैं, या फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कह सकते हैं। इसके वजह से संघर्ष निरंतर चलते रहते थे। गुत्तिल जातक के अनुसार काशी नगरी 12 योजन विस्तृत थी और भारतवर्ष का सर्वप्रधान नगरी थी, अतः इसे कोसल राज्य में मिला लिया गया। वाराणसी या काशी आप कह सकते हैं, इसे कौशल राज्य में मिला लिया गया। कुरु, परंपरानुसार यह युधिष्ठिर के परिवार द्वारा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, इन सब के बारे में आपने महाभारत में अवश्य सुना होगा। यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है या आपने महाभारत, रामायण, कोई भी ऐसी चीज़ों को नहीं देखा है, तो आप आज भी YouTube पे देख सकते हैं, क्योंकि यह हमारे इतिहास का भी महत्वपूर्ण स्रोत है और बहुत ही प्रसिद्ध रोचक कहानियों में से भी एक है। कुरु, परंपरानुसार यह युधिष्ठिर के परिवार द्वारा शासित था और इसकी राजधानी आधुनिक इंद्रप्रस्थ, जो बाद में 7वीं सदी में तोमर राजपूतों द्वारा दिल्ली नाम से स्थापित की गई थी। कुरु, जिसका वर्तमान क्षेत्र क्या है? वर्तमान क्षेत्र दिल्ली है। इसे आप ध्यान में। इस महाजनपद के आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली के यमुना नदी के पश्चिम के क्षेत्र अंश शामिल थे। जैनों के उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ में यहाँ के इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है।
जातक कथाओं में सुत सोम, कौरव और धनंजय यहाँ के राजा माने गए हैं। जातक में बुद्ध की कहानियों का संग्रह है। गुरु धम्म जातक के अनुसार यहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे मनुष्योचित बर्ताव के लिए अग्रणी माने जाते थे। दूसरे राष्ट्रों के लोग उनसे धर्म सीखने आते थे। बुद्ध के काल तक कुरु एक छोटा सा राज्य था जो आगे चलकर एक घनसंघ बन गया। घनसंघ क्या होता है? यह राज्यों का संघ कह सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, लिच्छवी वज्जी संघ का हिस्सा था। वज्जी संघ क्या था? राज्यों का संघ था और यह एक प्रकार का गणराज्य था। गणराज्य उसे कहते हैं जहां जनता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। यह आज ही नहीं, यह विश्व में सर्वप्रथम बिहार के लिच्छवी गणराज्य वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य जहाँ की गणतंत्र की शुरुआत हुई थी। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ कोसल, यह एक शक्तिशाली राज्य था जिसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश के अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर और बहराइच जिलों के क्षेत्र शामिल थे। आप इन स्थानों को ध्यान में रखें। अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर और बहराइच जिलों के क्षेत्र शामिल थे। यह पूर्व में गंडक, जिसे शास्त्रों में सदानीरा कहा जाता है, सदानीरा किसे कहते हैं? गंडक को। पश्चिम में गोमती, दक्षिण में साई सर्पिका नदी और उत्तर में हिमालय की तराई के बीच स्थित एक सुरक्षित राज्य था। सरयू नदी इस राज्य के उत्तरी व दक्षिणी दो हिस्सों में बीच से विभाजित करती थी। उत्तरी कोसल की प्रथम राजधानी अयोध्या थी। श्रावस्ती, जिसकी राजधानी आधुनिक शहेत महत के रूप में की गई है, इसकी द्वितीय राजधानी थी। कुशावती व सिरपुर, आधुनिक श्रीपुर, दक्षिण कोसल की राजधानी थी। कोसल के एक राजा कंस को पाली ग्रंथों में वाराणसी गहो कहा गया है। उसी ने काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया था। वाराणसी गहो, इसी ने काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया था। कौशल के सबसे प्रतापी राजा प्रसेनजीत हुए, जो बुद्ध के समकालीन थे। इसे आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। प्रसेनजीत किसके समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन थे। गांधार पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर के कुछ भाग इस राज्य में आते थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो कि एक समकालीन ज्ञान एवं व्यापार की नगरी के रूप में प्रसिद्ध थी। राजधानी तक्षशिला। किसकी राजधानी तक्षशिला थी? गांधार की। यहीं भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। प्राचीन तक्षशिला एक अत्यंत प्रमुख नगर था जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जाने वाले मार्गों पर पड़ता था और यह नगर सिंधु नदी के द्वारा अरब सागर में स्थित सामुद्रिक मार्गों में भी जुड़ा हुआ था। महाकाव्यों के अनुसार इस स्थान पर जन्मेजय ने प्रसिद्ध नाग यज्ञ करवाया था। बौद्ध, जैन और यूनानी स्रोतों में इस नगर की काफ़ी चर्चा हुई है। इस स्थान पर किए गए पुरातात्विक उत्खननों के दौरान 3 प्रमुख बस्तियों को रेखांकित किया गया, जो भीर, सिरकप और सिरसुख के नाम से जाने जाते हैं। भीर का टीला इस नगर का प्राचीनतम बस्ती है, जहाँ 6वीं 5वीं शताब्दी से पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व तक के अवशेष मिले हैं। ध्यातव्य है कि गंधार का यह राज्य आधुनिक कंदहार से अलग है, जो इस क्षेत्र से दक्षिण में स्थित था। पुकुशती या पुष्कर सेन 6वीं सदी में यहाँ का प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसने अवंती को पराजित किया था। तक्षशिला की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम, इस नाम को आप याद रखेंगे, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नामक पुरातत्वविद ने 1871 में की थी, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI के प्रथम महानिदेशक थे। इसके अलावा उन्हें सुघन, अहिछत्र, संघल, विराट, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पद्मावती, वैशाली, नालंदा इत्यादि जैसे ऐतिहासिक स्थलों की भी खोज का श्रेय जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बाकी के जनपद को भी कंप्लीट करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।